बहुत समय पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो जो ऋषि महात्मा थे, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, ये कह के गया और कह रहा और कहेगा कि गो गोचर गवाड़। और वो बात सतयुग तक थी। अब कलयुग में आते आते इसमें दो बातें और जुड़ गई, गो गोचर गवाड़ और कन्या। ये चीज़ें ऐसी है, इस पर सनातन ने बहुत अध्ययन किया, बहुत ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचा वो ये बातें ये है कि आज तक इन चीज़ों से हमें हो सके तो बचना चाहिए, गो गोचर गवाड़ और कन्या। परंतु आज वर्तमान की स्थिति में जब देखते हैं तो इनके नज़दीक बहुत जा रहे हैं हम लोग, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, यूँ कह दो वर्तमान समय के अंदर जो हम लोग इसके करीब बहुत जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों इसके करीब हम जा रहे हैं त्यों-त्यों हमारा नुकसान लगभग हो रहा है। हम इस बात को हल्के में ले रहे हैं अभी तक भी, मगर हल्के में लेते लेते भी हम इन चीज़ों को अपनाते हैं। अपनाने के बाद जो हमारे ऊपर जो निष्कर्ष और जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उस की बात अगर हम करते हैं तो आज हम विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियों से घिरे पड़े हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग है, वो रोग धीरे धीरे अपना विस्तार एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर और हमारे ऊपर, जो सनातन को तो आप छोड़ो, एक तरफ रखो, मगर जो हमारे ऊपर जो परिस्थितियाँ और जो परेशानियाँ आ रही है, उनका एक ही कारण है कि हम गो गोचर गवाड़ और कन्या के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं। आज कहीं भी अपन देखते हैं, कहीं भी अपन जाते हैं तो वही बातें जो हमारे बुज़ुर्गों की है वो सामने आती है कि बुज़ुर्गों ने जब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारे उनके लिए जो आज जो विरासत जो छोड़ के गए हैं, अगर ये उस प्रकार करते, आज अपन कर रहे हैं, ये उस प्रकार करते तो आज हो सकता है आज इस सृष्टि पर हम ना होते। उन्होंने बहुत बड़ा गहन, उन्होंने बहुत बड़ा तप और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है इसके लिए। उस त्याग की कीमत हम वर्तमान की जो पीढ़ी है वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम अंगूर दबा रहे हैं, हम गोचर दबा रहे हैं, हम गवार दबा रहे हैं, हम गो वंश को किसी भी प्रकार उसकी मान मर्यादा और कदर नहीं कर रहे हैं। हम बहन बेटी की कदर नहीं कर रहे हैं। और बहन बेटी के अंदर ऐसी भावना क्यों विकसित हुई, वो अपने बच्चों को छोड़कर अन्यत्र प्रवेश होने लगी है, या पर पुरुष गमन करने लगी है, या फिर वो अपने चाल चलन से कुछ ट्रैक हटकर वो चल रही है। ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे जो विचार है उनके दिल और दिमाग में क्यों बने हैं? क्योंकि हमने जो खान पान है, जो हमारे जो कर्म का जो किसी भी प्रकार से जो संचय से की हुई पुण्य का जो कमाया हुआ धन है, वो कहीं न कहीं पाप का भागी बनकर हमारे घर के अंदर प्रवेश करा और हमारी बुद्धि को, आने वाले युवा पीढ़ी के बुद्धि को भ्रष्ट तंत्र में धकेल दिया है। क्योंकि मेरे मित्रों, जैसा अपन अन्न खाएंगे वैसा अपन के मन के अंदर विचार आएंगे, और जो हम दिन रात भाग दौड़ कर मेहनत करके जो पुण्य का जो धन है एकत्रित करते हैं, उसमें कहीं न कहीं पाप की भागीदारी अहम हो गई है। और उस पाप की भागीदारी के कारण ही आज हमारी जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई है, ये वही कारण है। हमें ज़्यादा गहरा चिंतन और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पूर्वज थे तो वो लोग अपनी मेहनत और खून पसीना करके वो जो धन संचय करते थे, फिर बैठ के जो परिवार के साथ खाना खाते थे, अपने लिए खाना खाते थे, तो उसका कुछ रिजल्ट अलग ही था। आप सोच लो, आप विचार कर लो, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। और अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, हम पूरी पाप की कमाई इकट्ठा करके हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं।
फिर उसमें बुद्धि का विकास उसी प्रकार होगा जिस तरह अपने दिमाग के अंदर जो धन एकत्रित किया हुआ है, वो धन, उस धन से अपन भोजन करते हैं, धन को भोजन के रूप में कन्वर्ट करके वो करते हैं, तो आज उसी का परिणाम है। और आने वाले समय के अंदर भी अगर हमारे दिलों और दिमाग के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी मानसिकता बनी रही तो निश्चित ही एक विनाश की ओर हम आग के गोले की तरह लपेटे जाएंगे। क्योंकि जब तक अपन विचार की शुद्धता नहीं रखेंगे, संचय और पुण्य का कमाया हुआ धन है उसकी अगर शुद्धता नहीं रखेंगे, तो ऐसे ही हमारे दिलों और दिमाग के अंदर विचार आएंगे और आने वाली पीढ़ी इस ऐसे ही आग के गोले में समा जाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक पाप की कमाई करने से बचो, अन्याय की कमाई करने से बचो, पुण्य की कमाई हमेशा करो, अच्छे कर्म की कमाई करो। जहाँ तक हो सके तो बहन बेटी और गौ गोचर गवाड़ और कन्या, इनसे हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दो, अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ो, ताकि जो आपके जो आने वाले जो बुद्धि है, या आपके बच्चों का जो विकास है, आपके जो परिवार का जो वो भरण पोषण है, वो कहीं अच्छी कमाई से हो सके। क्योंकि पैसा कभी भी साथ नहीं चलता है और पैसे को आज तक किसी ने कोई साथ नहीं लेके गया है। हाँ, जो अपन के पास धन है, जो अपन के पास पैसा है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पुण्य में कन्वर्ट करके अपन कर्म साथ लेके जा सकते हैं, अच्छी कमाई साथ लेके जा सकते हैं। जैसे अमेरिका से कोई या फॉरेन से कोई भी विदेशी करेंसी है, भारत में नहीं चलती है और उसको भारतीय पैसों में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें टैक्स लगता है, वो टैक्स है, वो अपन का कर्म है। ठीक उसी प्रकार जो भारत की करेंसी है, आप दुबई चले जाओ, रियाद चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, वो करेंसी वहाँ पर नहीं चलेगी। तो ठीक उसी प्रकार जो आज अपन का किया हुआ जो पुण्य है, जो पैसा है, जो धन है, उसको कहीं न कहीं अच्छे कार्य में कन्वर्ट करो, गौशाला में कन्वर्ट करो, बेसारा जो गोवंश चल रही है उसमें कन्वर्ट करो, बहन बेटी के जो कुछ करना है अच्छे कार्य वो उसमें कन्वर्ट करो, कहीं भी अच्छे कार्य में आप कन्वर्ट करो, कर्म आपके अच्छे बन जाएंगे। बाकी आप सोचते हो कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, एसी है, मेसी है, ये कुछ काम के नहीं है, ये सब इधर ही रह जाना है और एक दिन हमें ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए आपको भी अच्छे कार्य के लिए हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए, भाग्य अच्छे करने चाहिए और हमें हमेशा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने जो धर्म के प्रति है जो आस्था है वो रखकर उसमें विचार करना चाहिए, ताकि अपने जो कर्म है कहीं न कहीं अच्छे कार्य में कन्वर्ट हो सके। इस सृष्टि पर आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, मगर फिर भी अपन नहीं सीखते हैं। अपन 5 पीढ़ी की, 7 पीढ़ी की, 10 पीढ़ी की धन इकट्ठा करके अपन सोच रहे हैं। तो ये आप अपने दिमाग से वहम निकाल दो। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी स्वतः ही अच्छी बन जाएगी। अगर अच्छे कर्म, आप बुरे कर्म करके धन को इकट्ठा भी कर लिया तो आपकी जो आने वाली नस्ल है उस धन को जड़ मूल समेत खत्म कर देगी। ये बात शास्त्रों में भी सही है, सटीक है और सरल है। अगर आप तो चले जाएंगे, आप उस धन को नहीं देखेंगे, आप उस पीढ़ी को नहीं देखेंगे, आने वाली तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी को आप नहीं देखेंगे। अगर देख भी लोगे तो वो विनाश करती हुई आपके देखते देखते उस जो आपके कमाई हुई पुण्य की कमाई है उस पैसों को विनाश करती हुई वो आपके आंखों के सामने स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, जो भी आपके पास ईश्वर ने दिया उस अनुसार अच्छी जो वो मार्ग है, अच्छे मार्ग है, अच्छे संतों के शरण है, महापुरुषों के शरण है, अच्छी जो आपको लगे कि भाई यहाँ मेरा जो पैसा है, पुण्य का कमाई का पैसा यहाँ लगना चाहिए, सामूहिक विवाह है, कहीं गरीब बच्चों को शिक्षा है, किसी को व्यापार करना है या किसी को अच्छे मार्ग, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना है, वह सब आप अपने धन को संचय करो ताकि आपके पुण्य का कमाई है बन सके। धन्यवाद।